हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस वीडियो में हम 2022 की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की 2022 की जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा दोस्तों बेल आइकन दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं, पसंद आता है तो शेयर भी कर दें इसे। और दोस्तों आप इस वीडियो पर अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को यानी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। दोस्तों आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, इसके अलावा टेस्ट भी मिल जाएगा, यानी आपको टेस्ट और पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? असम राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? हेमंता बिश्वा शर्मा। तो उनके द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है और एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल। तो इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जो महिलाएं हैं अगर वो हथकरघा यानी कि घरों में किसी वस्तु को बनाती हैं तो सरकार उनसे डायरेक्ट उस वस्तु को खरीदेगी, बिचौलिए के माध्यम से नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा उस महिला से डायरेक्ट वस्तु को खरीदा जाएगा। जिससे क्या होगा कि सरकार के द्वारा जो दाम निश्चित किए गए हैं वो सीधे महिला को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से महिला जो है वो स्वनिर्भर होगी। तो स्वनिर्भर नारी योजना असम राज्य में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में होगा क्या कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो उनको नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा स्कूलों में। और नाश्ता 150 ग्राम से 500 ग्राम तक हो सकता है। तो 150 से 500 ग्राम तक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा किसको? छात्रों को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय वैक योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। तो उनके द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय वैक योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो स्कूलों और कॉलेजों से के जो छात्र हैं उनसे सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है? तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र हैं उनको एक सप्ताह में कम से कम 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, यानी 2 दिन दूध दिया जाएगा उनको। ठीक है, किस क्लास से किस क्लास तक? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इस योजना के तहत शहर के जो लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से मनरेगा स्कीम्स में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वर्तमान में, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखिएगा कि जो मनरेगा स्कीम्स है ये केंद्र सरकार की स्कीम्स है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो आंसर इसका पंजाब। तो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, तो उनके द्वारा लोक मिलनी योजना शुरू की गई है। यह एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अधिकारियों के द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा और उनका निवारण भी किया जाएगा। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री याद रखिएगा कौन है? भगवंत मान है, जो कि किस पार्टी से रिलेटेड हैं? आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिबहाला ऋण योजना शुरू की है?
तो किस राज्य ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिबहाला ऋण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के शुरुआती चरण में 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा और इस पर लागू होने वाली ब्याज दर 7% होगी। यानी कि जो कैदी हैं जो सजा काट रहे हैं उनको 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से वो परिवार की जो स्थिति है वो सुधार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनके केस में जो पैसा लग रहा है उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं। तो जिबहाला ऋण योजना जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। जब ये योजना शुरू की गई थी तब उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और मध्य प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है फिर से 2.0 के रूप में। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी और 2022 में इसका सेकंड वर्जन आया है, यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आई है, ठीक है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इससे पहले 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत दिल्ली के 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के नागरिकों को शासन की जो सेवाएं हैं वो घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। तो इस योजना की शुरुआत वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 1 मई 2022 को श्रमिक दिवस के अवसर पर की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिम पहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो हिम पहरी योजना जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है? आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य है राज्य से लोगों के पलायन को रोकना, यानी उत्तराखंड से पलायन को रोकना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों में बसने के लिए पूर्व सैनिकों और राज्य के युवाओं को सभी सहायता प्रदान करेगी। तो दोस्तों जो हिम पहरी योजना जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है और ये इस योजना का उद्देश्य है कि जो लोग पलायन करते हैं उत्तराखंड से उसको रोकना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो दोस्तों अब जो मुख्यमंत्री अन्न योजना है वो बढ़कर के कब तक हो गई है, यानी उसका समय कब तक कर दिया गया है? तो सितंबर 2022 तक इसको कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की। तो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कौन? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। यानी इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध होता है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी गवर्नमेंट ने योजना शुरू की थी, ठीक है। इस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं, 1 किलो चना 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब सितंबर 2022 तक लागू किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प शुरू की है? तो मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की है? तो आंसर है इसका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं कौन? माणिक साहा। कौन है दोस्तों? माणिक साहा जो हैं
वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। इसके पहले बिप्लब कुमार देव जो थे वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यानी कि त्रिपुरा में जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं तो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं और जो त्रिपुरा गवर्नमेंट की योजना है, इन दोनों को मिलाकर के इन मजदूरों को दी जाएंगी। ठीक है, तो एक साथ इन मजदूरों को ये योजनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें उन्हें आवास दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा और जो भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो ये सभी सुविधाएं जो हैं उन मजदूरों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू हुई है? तो ये योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह आर्थिक सहायता कितनी होगी? 6,000 प्रति वर्ष, यानी एक साल में 6,000 मिलेंगे। किसको? जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी हाल ही में ये पीएम श्री योजना जो है वो काफी चर्चा में रही है। तो पीएम श्री योजना एजुकेशन से रिलेटेड है। तो पीएम श्री योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और कुछ नए स्कूल भी बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये जो स्कूल चुने गए हैं 14,500, तो इन स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। ठीक है, अब ये स्कूल कोई भी स्कूल हो सकते हैं, चाहे वो नवोदय स्कूल हो या फिर किसी राज्य सरकार का स्कूल हो, तो इन सभी स्कूलों को चुना जाएगा। यानी कि जो भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे स्कूल, उनको चुना जाएगा और उनका कायाकल्प किया जाएगा, यानी उनका फिर से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? याद रखिएगा, एलजी हैं मनोज सिन्हा। तो दोस्तों, ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में ग्राम सुरक्षित समूह बनाया गया है जो पुलिस विभाग के सीधे नियंत्रण में होगा। देखिए दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का जो क्षेत्र है वो संवेदनशील इलाका होता है। तो यहाँ पर ग्राम सुरक्षा समूह बनाए गए हैं जिसमें कुछ लोग शामिल होंगे और फिर ये अपने गांव की सुरक्षा करेंगे। और ये जो लोग इसमें शामिल होंगे, यानी इस ग्राम सुरक्षा समूह में शामिल होंगे, तो वो सीधे किसके नियंत्रण में काम करेंगे? पुलिस के नियंत्रण में काम करेंगे। ठीक है, यानी पुलिस उन्हें गाइड करेगी और फिर वे उसी प्रकार से कार्य करेंगे। तो इससे गांव की रक्षा हो सकेगी आतंकवादियों से। ठीक है, तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है वो कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो तो सरकार कोचिंग का पूरा खर्चा उठाएगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट है और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है तो उसकी कोचिंग का पूरा खर्चा कौन उठाएगी? दिल्ली सरकार उठाएगी। अगर बच्चे के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा है तो सरकार सिर्फ 75% की कोचिंग का खर्चा उठाएगी, बाकी 25% खर्चा जो है वो खुद को देना होगा। तो ये योजना जो है वो दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दें और इसका PDF डाउनलोड कर लें आप हमारे एप्लीकेशन से। ठीक है,
तो ये पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली में दोस्तों श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली के श्रमिकों तक दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा आरंभ की गई सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। यानी इस योजना के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसके द्वारा जो भी योजना बनाई गई हैं उनको श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो गो ग्रीन योजना जो है वो गुजरात में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है। भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। तो गो ग्रीन योजना जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को शुरू किया है और इसका पोर्टल भी लॉन्च किया है। यानी दोस्तों जो निर्माण और औद्योगिक श्रमिक हैं उनको रियायती दरों पर 2 पहिया उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और ये 2 पहिया जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य है ईंधन के बिल को कम करना, यानी जो ईंधन की खपत है उसको कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगाना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है, यानी बनारस से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों यानी अंतिम मील तक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को विकसित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर होंगे उन पर जो दवाइयां होंगी उन पर 50% से लेकर 30% तक की छूट दी जा सकेगी। ठीक है, यानी जो उनके रेट होंगे उनमें 50% तक की छूट दी जा सकती है और अधिकतम और 30 मिनिमम जो है वो 30% की छूट होगी, मैक्सिमम 50% की छूट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे शहरों में, गाँव में। तो इन मेडिकल स्टोरों में जो दवाइयां होंगी उनके रेट में छूट होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य की दुकानों पर आश्रित गांव में जो पात्र ग्रामीण हैं उनके घर पर ही राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यानी दोस्तों जो जनजाति क्षेत्र हैं, ठीक है, और वहां पर जो उचित मूल्य की दुकानें होंगी तो उचित मूल्य की दुकानें जो हैं वो पात्र परिवारों के पास ही पहुंचेंगी और उनके घर पर ही ये राशन उपलब्ध कराएंगी। तो ये अभी जनजाति क्षेत्रों में ही इस योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील की जगह कौन सी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो पीएम पोषण योजना जो है वो मिड डे मील योजना की स्थान पर शुरू की गई है। इसे 5 वर्ष के लिए अभी शुरू किया गया है, यानी 2021-22 से लेकर 25-26 के लिए शुरू किया गया है। तो प्री स्कूल से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के जो प्रत्येक बच्चे हैं उनको पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक हर योजना के तहत मिलने वाला चावल पोषण युक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है। तो कुपोषण और खाने में कई जरूरी तत्वों की कमी से गरीब बच्चों के विकास पर असर पड़ता है, यानी जो उनका डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो इससे निपटने के लिए साल 2024 तक सभी सरकारी स्कीम्स के तहत जो बांटा जाने वाला चावल है उसको पोषण युक्त किया जाएगा। कब तक? 2024 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुष आधारित देवरन्य योजना बनाई है? तो दोस्तों देवरन्य योजना है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने
आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरन्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना है। यानी आजीविका में सुधार करने का अर्थ यह है कि जो आदिवासियों के द्वारा जड़ी बूटियां होंगी उनको गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा और फिर उसको शहरों में बेचा जाएगा। तो इस प्रकार से देवरन्य योजना जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम्स शुरू की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को भोजन और घर उपलब्ध कराकर उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे बच्चों को शिक्षा और स्कॉलरशिप के जरिए सशक्त बनाने के साथ साथ 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। यानी कि वह बच्चे जिनके कोरोना के कारण माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी भोजन और घर उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिरोही। तो सिरोही में बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अरुणोदय योजना शुरू की गई है? तो अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असम में। कहां शुरू की गई है दोस्तों? असम में शुरू की गई है। तो असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। यह योजना जो है वो असम की सबसे बड़ी योजना है। यानी दोस्तों 1730 जो गरीब परिवार हैं उनको प्रति माह 830 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराएंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत जो है वो गुजरात में की गई है। ठीक है, तो राज्य के किसानों को दिन में सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वह खेतों में सिंचाई कर सकेंगे। ठीक है, तो गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों जो भी योजना YSR से शुरू होती है तो याद रखना कि वो योजना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज्यादातर योजनाएं जो हैं वो YSR से ही शुरू हो रही हैं आंध्र प्रदेश में, तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योजना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, तो परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में जो लाभार्थी हैं उनको बीमा के कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा मृत्यु या दुर्घटना होने पर। तो परिवारों को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता भी प्रदान की जाएगी। किस योजना में? YSR बीमा योजना में। ठीक है, तो मृत्यु या दुर्घटना होने पर बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा जो भी लाभार्थी हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न योजना से रिलेटेड। दोस्तों आप इसका PDF हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर आप जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर कुछ महत्वपूर्ण PDF भी उपलब्ध हैं, जैसे मंथली करंट अफेयर्स का और जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उसका, और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप इनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।